हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉनस्टार अकेडमी। देखिए, फिलहाल बच्चों का एक डाउट सबसे ज्यादा बना हुआ है। यूपी स्कॉलरशिप की हम बात करें तो एक डाउट वो सबसे ज्यादा है पीएफएमएस वेबसाइट पे जब वो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। ठीक है, पीएफएमएस पे उनका जो स्टेटस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उनको दिखाई दे रहा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता पीएफएमएस क्या है, उनके लिए मैंने पिछले वीडियोज में कई बार बता रखा है। अगेन एक बार और बता देता हूँ, पीएफएमएस एक ऐसा पोर्टल है जहां से जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को फंड मिलता है, अब चाहे वो किसी भी तरीके का फंड हो, किसान योजना हो या फिर सब्सिडी वगैरह हो, सब कुछ यहाँ से वेरीफाई होके ही मिलता है। तो ये कैसे आप लोग चेक कर पाओगे? जिन्होंने चेक कर लिया उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं पता है, इसकी एक वेबसाइट है पीएफएमएस की, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से भी आप लोग इजीली इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या बच्चों के डाउट है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे फंड वगैरह भी शो हो रहा होगा कि उनको कितना अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अमाउंट उनका शो हो रहा होगा, और किसी के में जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड आ रहा होगा, एंड किसी के में यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएटेड। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, और कुछ के में यहाँ पे अपडेटेड आ रहा होगा। तो अब ये स्टेटस क्यों देखने को मिल रहे हैं, और क्या जिन बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और मेरी जो भी बात हुई समाज कल्याण के लोगों से वो किस तरीके से हुई है, और क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, उस सबके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखिए, ये आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे जो कि रिजेक्टेड है, और ये रिजेक्ट किया गया है 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को रिजेक्ट किया गया है। अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 8,812 रुपया। ठीक है, अब ये डेटा आप लोगों के सामने है, और ये आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो भी आप पीएफएमएस, ठीक है, पीएफएमएस पे जो भी कुछ आप देख पा रहे हो, प्लीज इस पे अभी विश्वास मत करिए। ये डेटा इतना ऑथेंटिक नहीं है जिस पे विश्वास किया जा सके, क्योंकि ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ नहीं पता। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मतलब कितनी बार एक पर्टिकुलर बच्चे का ये डेटा चेंज हुआ है। और मैंने जो समाज कल्याण के लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही बात बोली कि इस डेटा को आप लोगों को इग्नोर करना होगा। अब उसका रीजन देखिए, अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा, तुरंत आपको पता भी चल जाएगा। ये जो भी बच्चा है इसका नाम वगैरह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एरर इन्होंने जो भी दिया है यहाँ पे, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, रीजन क्या दिया है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। ठीक है, अब ये कोई इनका मतलब पर्टिकुलर जिस बच्चे का भी ये प्रॉब्लम आया है, तो अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहे हैं कि जो भी ये बिलोंग नहीं करता उस बेनिफिशियरी में, जिससे जिस भी बेनिफिशियरी फाइल में ये डेटा दिया गया है, तो अब वो बिलोंग क्यों नहीं करता जब उसका सब कुछ वहां पे वेरीफाइड है? तो जब उसने करंट स्टेटस में चेक किया, बैंक वगैरह सब वेरीफाइड है, तो फिर ये रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को इसी वीडियो में दिख जाएगा, अगेन यहाँ पे जैसे ही आओगे आप। देखिए, इस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, ना कोई अपडेट किया, ना कुछ किया, और 17 मार्च को ये वैलिडेट हो चुका है। देखिए, अमाउंट अभी भी वही है, और नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रशांत सिंह। ठीक है, मैं उसमें भी आपको नाम दिखा दूंगा। ये हो गई 17 मार्च की बात। ठीक है, 17 मार्च को ये वैलिडेट हो चुका है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी अकाउंट को 18 मार्च के लिए। देखिए, सक्सेसफुल हो गया है 18 मार्च को, अगेन फिर से ये रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, ये रहा रिजेक्टेड। ठीक है, ये फिर से ये डेटा रिजेक्ट कर दिया गया 18 मार्च को 3:34 AM पर। ठीक है, रिजेक्ट किया गया, सेम अमाउंट है, वही 8,812 रुपए, अमाउंट कोई चेंज नहीं हुआ, और ये डेटा रिजेक्ट हो गया। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक ही बच्चे का अकाउंट बार बार कभी वो अपडेट हो जा रहा है, कभी फिर से रिजेक्ट हो रहा है, और फिर अपडेट हो रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें इस बच्चे को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसको अगेन एक और स्क्रीनशॉट में आप लोग ये देख पा रहे होंगे, वही प्रशांत सिंह है, और ये आपको डेटा जो दिख रहा है 16 मार्च वाला है। जैसा कि उसमें नाम नहीं दिख रहा था तो वो क्रॉप हो गया था थोड़ा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अमाउंट वही है 8,812 रुपया। तो एक ही बच्चे का जो स्टेटस है वो कितनी बार चेंज हो रहा है, ये आप लोगों ने अब देख लिया होगा। और एक सबसे बड़ा ब्लेंडर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट पे, वो ये है। देखिए, आप इस अकाउंट को देखिए, ये तो आप लोगों को रिजेक्टेड दिख ही रहा है। इसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ये 12,500 रुपये रिजेक्ट हो चुके हैं। देखिए, 18 मार्च को, आज ही के दिन 3:41 AM पर। तो एक चीज तो आपको टाइम देख के समझ में आ गई होगी कि जितना भी डेटा अपडेट हो रहा है वो लगभग 2 से 3 AM के बीच में ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी का 2:02 पर, 2:42 पर, और ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं AM पे, तो ये तो श्योर है कि ये किसी मैनुअल किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, या किसी भी अधिकारी वगैरह के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर के थ्रू ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पे गलत होने के भी चांस काफी हद तक हो सकते हैं। और यही बात उन लोगों ने मुझसे बोली थी जब मैंने वहां पे फोन करके पूछा कि सर की ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ज्यादा केस में आ रही है। तो उन्होंने बोला इस चीज को इग्नोर करिए, इस चीज से आपका कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही इसको आप लोगों को मतलब देखना है कि रिजेक्ट है या अपडेट है, कितने रुपए दिखा रहा है, वो भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चे की मात्र 30,000 रुपए फीस है उसकी। ठीक है, साल भर की, और जो उसको पैसा इनिशिएट हुआ है इस जगह पर, जो ये अमाउंट शो हो रहा है, उस बच्चे के लिए 1,46,000 रुपए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस लेवल पे ये लोग
इस डेटा को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा। तो उन्होंने यही बोला लास्ट में कि आप इस डेटा को इग्नोर करिए, इससे आपका कोई लिंक नहीं है, जो भी स्कॉलरशिप है 100% आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे 1,46,000 रुपए की स्कॉलरशिप इन लोगों को अमाउंट जो भी है इनका इनिशिएट हुआ है। और जबकि इनकी फीस है, जो मैंने बात की इनसे, तो वो फीस है मात्र 30,000 रुपए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस 6 से 7 हजार रुपए है और उनको जो वहां पे शो हो रहा है अमाउंट, वो हो रहा है 32 के 32,000 रुपए। ये वाला सीन काफी सारे बच्चों के साथ है। तो अब आप बताइए, क्या फीस से भी ज्यादा उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकता है क्या? ये आप लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि 6,000 की फीस को वो 32,000 रुपए आपके अकाउंट में डाले। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए। जो आप इस स्टेटस को चेक ना करो तो ही सही है। आप लोग चेक करना, जब भी जो भी चेक करना, यूपी स्कॉलरशिप की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे भी हम हर बार चेक करते हैं, जहाँ पे आप अपना करंट स्टेटस चेक करते हो, वहीं पे जाके, जहाँ आप करंट स्टेटस अपना देखते हो, वहीं पे जाके अपना स्टेटस चेक करो। जब वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने रुपए आपके अकाउंट में और इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तभी आप लोगों को यहाँ पे जो भी वैलिड रीजन है, जो भी चीजें हैं, वो वहां पे पता चलेंगी। और उसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, इसके भी काफी बच्चों के डाउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही कम बार यहाँ पे आप लोगों को बताया होगा। देखिए, मैंने इसके बारे में कभी भी आप लोगों के साथ ज़्यादा डेटा शेयर नहीं किया। ये कि देखिए, बैंक अकाउंट आप लोगों के पास कई सारे हो सकते हैं, और जो एनपीसीआई से कनेक्ट होता है वो मात्र एक ही अकाउंट होता है। और यहाँ पे कई सारे अकाउंट होने के साथ साथ आप लोगों का अब कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरा पैसा किस अकाउंट में जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने कभी, क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना अकाउंट डाला है, वहां पे फिल किया है फॉर्म में, ठीक है, और जो आपका एनपीसीआई है, एनपीसीआई कनेक्ट है आपका सपोज करो पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से। अब देखिए, जो आपकी स्कॉलरशिप है, चाहे आपने डाला हो ये वाला अकाउंट, लेकिन जो स्कॉलरशिप है आप लोगों को इस अकाउंट में देखने को मिल रही होगी, ठीक है, इस अकाउंट में आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। तो अब आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया। हाँ, और एक चीज और बता दूं, जो अब ये पीएनबी है, ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का ये हो सकता है, जरूरी नहीं है ये यूपी का ही अकाउंट हो। लेकिन आपने जो अकाउंट वहां पे डाला होगा, ये डेफिनेटली यूपी का ही होगा और आपके डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। लेकिन एनपीसीआई आपका इससे कनेक्ट होने की वजह से, एनपीसीआई आपका इससे कनेक्ट है, तो इस वजह से पैसा आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो आपने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, उन सबको एक एक बार बारी बारी से चेक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो बीओबी में और आपका पैसा पीएनबी में पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन था बच्चों को, और ये काफी कम बच्चों को पता रहता है कि उनका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भी भेजा जा सकता है, जिसके बारे में उन्होंने कुछ पता ही ना हो, या फिर उनका डेटा उन्होंने डाला ही नहीं हो। तो अपने जितने भी अकाउंट है सब पे एक्टिव रहना, और एक बार चेक कर लेना कि आपका जो एनपीसीआई है वो किस बैंक से कनेक्ट है। वो आप डायरेक्ट आधार वाली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जब आप ये चीज वेरीफाई कर लोगे, जो आपका आधार है वो कौन से बैंक से लिंक्ड है, ठीक है, कौन से बैंक से सील्ड है, तो डेफिनेटली आपकी जो स्कॉलरशिप है उसी अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं फर्दर किसी भी वीडियो में उनको डिस्कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।